देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। खबर दर खबर में खुशामदीद। सऊदी अरब पर तारीख़ का सबसे बड़ा और भयानक हमला हुआ है। ऐसा हमला हुआ है जिससे सऊदी अरब बहरान से दो चार हो गया है, शदीद मुतासिर हुआ है। और सिर्फ सऊदी अरब मुतासिर नहीं हुआ है बल्कि दुनिया भर के ममालिक मुतासिर हो गए हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान मज़ीद माशी बहरान से दो चार होने जा रहा है। पहले ही से इन दोनों ममालिक में इक़्तिसादी बहरान चल रहा था। अमेरिका परेशान हो गया है, यूरोप के ममालिक परेशान हो गए हैं। और परेशानी की वजह साफ़ है क्योंकि सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी पर यह हमला हुआ है जिससे तेल की पैदावार रुक गई है। अरामको सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है और उसके दो ऑयल प्लांट पर हमला हुआ है। एक ऑयल प्लांट अफीफ में था और दूसरा अबुधाबी में था। इन दोनों ऑयल प्लांट पर हमला की वजह से 5.7 मिलियन बैरल तेल की पैदावार कम हो गई है। यानी सऊदी अरब के तेल की निस्फ पैदावार कम हो गई है। 50% पैदावार इस हमला की वजह से सऊदी अरब की मुतासिर हो गई है। और जब इतनी बड़ी तादाद तेल की पैदावार मुतासिर होगी तो सऊदी अरब का और दुनिया भर का मुतासिर होना यकीनी है। और इसी वजह से आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि सऊदी अरब में हमला की वजह से तेल की आलमी मार्केट में शदीद बहरान आ गया है। तेल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी वजह से हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। अभी ख़बर आ रही है कि हिंदुस्तान में 5 से 6 रुपये पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ जाएगी। और जब इतनी बड़ी कीमत बढ़ेगी तो उसका असर ट्रांसपोर्ट पर जाएगा और उससे तमाम अशिया की कीमतें बढ़ जाएगी। तो हिंदुस्तान पहले से ही माशी बहरान से दो चार चल रहा है। जीडीपी की शरह 5 पर आकर रुक गई है और अब तेल का बहरान आ जाएगा तो मुल्क शदीद खसारे से मज़ीद दो चार होगा। उधर पाकिस्तान के हवाले से ख़बर आ रही है कि वहाँ भी शदीद माशी बहरान होने का इम्कान है। पाकिस्तान और भी दूसरी मुसीबतों में पड़ने वाला है, उस पर हम बाद में तज्ज़िया करेंगे। लेकिन आज इसी पर हम तज्ज़िया कर रहे हैं कि सऊदी अरब पर यह हमला किसने किया, सऊदी अरब पर बार बार हमला क्यों हो रहा है, सऊदी अरब का डिफेंस सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों है। सऊदी अरब पर यह कोई पहला हमला नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ा हमला है, तारीख़ी हमला है जिसने अरामको के 2 ऑयल प्लांट पर बिल्कुल हमला करके वहाँ को तबाह व बर्बाद कर दिया है। सऊदी अरब का 50% तेल का जो सप्लाई हो बंद हो गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि हम आलमी मार्केट में तेल फराहमी करेंगे और जो हमारा ज़ख़ीरे में तेल रखा हुआ है ज़ख़ायर से इस कमी को दूर करेंगे, लेकिन ये मुश्किल लग रहा है। सवाल ये कि सऊदी अरब पर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। इससे पहले अबहा एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हमला हुआ था। खाना काबा को मुतअद्दिद मरतबा निशाना बनाने की कोशिश की गई है। मिज़ाइल हमला हुआ, सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों पर हमला हुआ। सऊदी अरब पर ये हमले क्यों हो रहे हैं, कौन लोग हमले कर रहे हैं। इतना तो साफ़ है कि जब भी सऊदी अरब पर इस तरह के हमले होते हैं, यमन के हौसी बागी कहते हैं कि हमला हमने किया है। वो ख़ुद हमला करने का एतराफ़ करते हैं, लेकिन असल मुजरिम हौसी बागी नहीं है या वो हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हौसी बागी के पीछे एक ताकत है जो सऊदी अरब पर हमला कर रही है और वो ताकत ईरान की है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो जंग बहुत पुरानी है, काफ़ी अरसे से चल रही है, शिया सुन्नी की भी लड़ाई है और ईरान मुसलसल सऊदी अरब को परेशान कर रहा है, हमला कर रहा है और सऊदी अरब उसका जवाब देने में नाकाम है। यही वजह है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा माइकल पोम्पियो ने बराह रास्त ईरान पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि ईरान ने यह हमला कराया है। सऊदी इत्तेहाद ने भी ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि हमें आसार भी मिले हैं, निशानात भी मिले हैं कि ईरान ने हमला किया है। जिस ड्रोन से हमला किया गया था अरामको कंपनी पर, वो ड्रोन ईरान का बना हुआ है। सिर्फ इल्ज़ामात, इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ यूरोपियन मीडिया ने कहा है कि अमेरिका भले ही ईरान पर इस हमले का इल्ज़ाम आयद कर रहा है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाएगा कि ईरान ने ही हमला किया है। ईरान हमला कर रहा है या हौसी बागी हमला कर रहे हैं, यह बहस अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल सऊदी अरब के डिफेंस सिस्टम पर है, उसकी क़ुव्वत दिफा पर है कि सऊदी अरब अपना दिफा करने में इतना कमज़ोर क्यों साबित हो रहा है। इससे पहले अबहा एयरपोर्ट पर हमला हुआ, मिसाइल हमले हुए, काबा पर हमला हुआ और अब अरामको पर हमला हुआ। सऊदी अरब इन हमलों को क्यों नहीं रोक पा रहा है। सऊदी अरब में जो रडार लगा हुआ है वो रडार क्यों अलर्ट नहीं हो पाता है, वो क्यों समझ नहीं पाता है कि सऊदी अरब पर हमला होने वाला है और उसके पीछे कौन लोग हैं। सऊदी अरब की अपनी फ़ौजी ताकत कुछ नहीं है।
सऊदी अरब का जो डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सऊदी अरब को पाकिस्तान और अमेरिका की फ़ौज की वजह से क़ुव्वत और मजबूती मिलती है और उसी की वजह से सऊदी अरब महफूज बना हुआ है। सऊदी अरब की अपनी कोई ताकत नहीं है। सऊदी अरब में जो रडार लगा हुआ है वो अमेरिका का लगा हुआ है। रडार लगने का मतलब ये होता है अगर कहीं से ड्रोन हमला आता है, कहीं से मिसाइल आता है, तो उस रडार की जिम्मेदारी है, उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि उसे ट्रैक करे और उसका दिफा करे। लेकिन इससे पहले भी सऊदी अरब पर कई मरतबा हमला हुआ और अब भी हमला हुआ और वो रडार ट्रैक करने में नाकाम रहा कि उस पर ड्रोन के ज़रिए हमला हो रहा है। अब ये नाकामी किसकी है? अमेरिका का रडार लगा हुआ है। अमेरिका कहता है कि दुनिया के सबसे जदीद जंगी आलात हमारे पास है, सबसे मजबूत क़ुव्वत दिफा हमारे पास है, हम जिस मुल्क को चाहेंगे तबाह बर्बाद कर देंगे, जिस मुल्क को चाहेंगे बचा लेंगे। और उसी अमेरिका का रडार सऊदी अरब में लगा हुआ है, तो फिर वो रडार ड्रोन हमले को या मिसाइल हमले को ट्रैक करने में नाकाम क्यों हो रहा है? क्या अमेरिका की जंगी नाकामी है? क्या अमेरिका के जंगी आलात में कोई कमी पाई जाती है जिसका अमेरिका एतराफ़ नहीं करता है, लेकिन जब हमला होता है तो बात सच सामने आ जाती है? इसको मज़ीद समझने के लिए आप एक और मिसाल ले सकते हैं कि कुछ दिन पहले यानी पिछले महीने अमेरिका के ऑयल टैंकर पर ईरान ने हमला किया था और उस वक्त भी जो अमेरिकी रडार है उसको ट्रैक करने में नाकाम रहा। अमेरिका की बहुत बड़ी नाकामी थी और एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि अमेरिकन ऑयल टैंकर पर ईरान ने हमला कर दिया और इस खबर को आलमी मीडिया में बाज़ाब्ता दबा दिया गया क्योंकि ये अमेरिका की बहुत बड़ी नाकामी थी और उसका हथियार फ़रोख्त होना बंद हो जाता। इसको समझने के लिए हिंदुस्तान की मिसाल ले सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब पिछले दिनों एक लड़ाई हो गई थी, पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, फिर पाकिस्तान ने किया था। तो उस वक्त हिंदुस्तान ने दावा किया था कि पाकिस्तान का एक तैयारा हमारे यहाँ JF-16 आया था, उससे हमने मार गिराया। पाकिस्तान ने इनकार किया, अमेरिका ने भी इनकार किया क्योंकि अमेरिका से वो तैयारा पाकिस्तान ने ख़रीदा था। अब हो सकता है कि अमेरिका के इनकार करने की वजह भी थी कि अगर वो इकरार कर ले कि वाकई हमारा जंगी तैयारा मार गिराया गया है, तो अमेरिका की नाकामी थी, वहाँ की कंपनी की नाकामी थी कि कैसे गिर गया, रडार उसे कैसे ट्रैक नहीं कर पाया। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान लड़ाई है, हम सब जानते हैं, और अमेरिका बराह रास्त और खुलकर सऊदी अरब का साथ देता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अभी एक तनाज़ुर चल रहा है। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अभी यानी सितंबर के आखिर में इसी महीने में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होने जा रहा है जिसमें ट्रंप और ईरान के सदर हसन रूहानी की मुलाकात मुमकिन है। लेकिन अब इस वाक़े के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों के दरमियान मुलाकात मुमकिन है। लेकिन एक सवाल तो हम आपसे करके जाएंगे कि ईरान इतना कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, जो चाहता है कर लेता है, अमेरिका उस पर पाबंदियाँ लगाता है, लेकिन ईरान का बाल बेकार नहीं होता है। ईरान जैसे चाहता है नुकसान पहुँचा रहा है। गुज़िश्ता 7 सालों से यमन के हौसी बागियों और सऊदी इत्तेहाद के दरमियान जंग जारी है और हौसी का पलड़ा भारी है। सऊदी इत्तेहाद जंग जीतने में या हौसियों को कमज़ोर करने में नाकाम है। ये सवाल ख़ुद है कि आखिर सऊदी अरब की फ़ौज क्या कर रही है। सऊदी अरब की फ़ौज को अमेरिका का सपोर्ट हासिल है, पाकिस्तान का सपोर्ट हासिल है और ख़ुद 5 ममालिक का इत्तेहाद है, यानी सऊदी अरब के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात है, कोयत है, बहरीन है, अमान है, 5 ममालिक शामिल है। कतर भी पहले शरीक था लेकिन वो अब बाहर निकल चुका है। तो 5 ममालिक के इत्तेहाद है, 5 ममालिक मिलकर यमन के हौसी बागियों पर हमलावर है, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। उसके नतीजे में शहरी हलाक हो रहे हैं, आवाम की मौत हो रही है, बच्चे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। सऊदी अरब की जीत नहीं हो पा रही है। आखिर क्यों? ईरान इतना पावरफुल कैसे बन चुका है? हौसी बागी इतना पावरफुल कैसे है? किन लोगों का इसे सपोर्ट हासिल है, ये समझना और जानना ज़रूरी है। बार बार ये सवाल गर्दिश करता है कि ईरान पर इतनी पाबंदियाँ लगाई जाती है, इतनी मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ता है, फिर भी इतना मजबूत क्यों है? क्या अमेरिका ईरान की पसे पुश्त हिमायत करता है? क्या अमेरिका खुले तौर पर सऊदी अरब से दोस्ती का हाथ निभाता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और ईरान से पसे पर्दा ईरान को सपोर्ट करता है? अमेरिका की ये पॉलिसी तो शुरू से रही है कि मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाओ और अपना उल्लू सीधा करो, ख़ुद सुपर पावर बने रहो। क्या ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी यही अमेरिका की पॉलिसी है, यही साजिश है कि सऊदी अरब से दोस्ती करो, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और दुनिया को दिखाने के लिए ईरान के ख़िलाफ़
दुश्मनी करो, ईरान से ताल्लुकात बिगाड़ कर रखो, लेकिन अंदरूनी खाना ईरान के साथ रहो और अंदरूनी तौर पर सऊदी अरब के साथ दुश्मनी करो, ताकि दोनों आपस में लड़ते रहे, किसी को एहसास ना हो पाए, हम सुपर पावर बने रहे, हमारे हथियार की फ़रोख्त होती रहे, हमारी आर्मी सऊदी अरब में भरी रहे, दोनों आपस में लड़ते रहे। क्या अमेरिका की साजिश है? क्या आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कुछ वाक़यात ने तो साबित कर दिया है। आपने देखा होगा कि कतर और सऊदी अरब के दरमियान लड़ाई हुई, अमेरिका ने दोनों मुल्क से फ़ायदा उठाया, सऊदी अरब ने $300 करोड़ दिया। इधर कतर ने बड़ी तादाद में हथियार अमेरिका से ख़रीदा, उसने किसी का साथ नहीं दिया, दोनों को आपस में लड़ा दिया। क्या वाकई अमेरिका सऊदी अरब और ईरान को आपस में लड़ा रहा है और वो ईरान से बज़ाहिर दुश्मनी करता है, अंदरूनी तौर पर ईरान को अमेरिका का हाथ है? अगर ऐसा नहीं तो फिर ईरान इतना पावरफुल और मजबूत खित्ते में क्यों हो रहा है? ये सवाल है जिसका जवाब दरकार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपका क्या तज्ज़िया है? कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। खबर दर खबर में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में किसी दूसरे मौजू के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। हाँ, खबर दर खबर के आखिर में एक तस्करा हम ज़रूरी समझते हैं, और वो तस्करा ये है कि आज हमारे एक उस्ताद मुखलिस और करम फरमा हज़रत अल्लामा जमाल साहब का इंतकाल हो गया है, और अब हम उन्हें रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। हज़रत अल्लामा जमाल साहब दारुल उलूम देवबंद के मुक़र्रर और सीनियर उस्ताद थे। जलालैन शरीफ की जो शरह उन्होंने लिखी है जमालैन, वो दुनिया भर में मकबूल है, मारकतुल अरा शरह कहलाती है और इसी से उनकी शनाख्त है। वो इंतकाल कर गए हैं, मेरे बड़े मुखलिस उस्ताद थे जलालैन शरीफ, हमने उनसे ही पढ़ी है। हमारी अब तमाम से दरख्वास्त है कि अल्लामा जमाल साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए, उनकी बुलंदी दराजात के लिए दुआ कीजिए, इसाले सवाब का एहतमाम कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।